आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। सरकार वाइस साहब का एक नात का शेर है कि माइल बकरम चश्मे इनायात भी होगी, माइल बकरम चश्मे इनायात भी होगी, खुर्शीद की जर्रों से मुलाकात भी होगी। मायूस नहीं है शह खूबां के भिखारी, मायूस नहीं है शह खूबां के भिखारी, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी होगी। आप एक और शेर में फरमाते हैं कि खाक को रिफत मिले, बेबालो पर को पर मिले, खाक को रिफत मिले, बेबालो पर को पर मिले, नाते पैगंबर से जब इरफान पैगंबर मिले, उस नज़र में फासले सदियों के भी हायल नहीं, अपने दरवेशों से वो हर दौर में आकर मिले। सरकार वाइस साहब की ज़िंदगी खुशाब से इब्तदा हुई और फिर एक बहुत कसीर आपका वक्त जो है वो लाहौर में गुजरा। औलिया अल्लाह से निस्बत, उनसे मोहब्बत बहुत बचपन से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रही। इंसान जो कुछ चाह रहा होता है बस फिर तकदीर भी उसके साथ वैसे ही खेल खेल रही होती है। आप फरमाते थे ये जो कायनात है ये एक गुंबद की तरह है, इसमें जैसी आवाज़ दोगे वैसी आवाज़ मिलेगी। नेक आवाज़ दोगे नेक आवाज़ आएगी, दूसरी आवाज़ दोगे तो दूसरी भी आएगी आपके पास। जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलेगा। तो आप कहते थे कि ये अपने ख्याल को ना थोड़ा दुरुस्त रखो, सिर्फ ख्याल को। अमल, कोई भी अमल पहले ख्याल के मरहले से गुजरता है फिर अमल में आता है। और कितनी मेहरबानी है हम पर कि बुराई जब तक अमल में ना आए एहतसाब में नहीं आती, लेकिन अगर नेकी ख्याल में भी आ जाए तो वो मुकम्मल आपको हासिल हो जाती है। तो इसलिए आप कहते थे कि अपने ख्याल की दुरुस्तगी के ऊपर काम करो। और जितने भी फुकरा हजरात, औलिया हजरात जो आए हैं, इन्होंने सबसे पहले लोगों के ख्याल के ऊपर काम किया कि अपने ख्याल की दुरुस्तगी करें। वो कहते थे कि आप फरमाते थे कि देखो ये जो आप जनूबी पंजाब से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में, वहाँ पे कुछ परिंदे आते हैं साइबेरिया से। तो वो जब वहाँ ठंड होती है साइबेरिया में, वहाँ से परिंदे उड़ के आते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ में वो अपने अंडे दे के आते हैं। और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले होते हैं। अब कोई साइंस के फार्मूले से ये बात सबको पता है कि अंडों को एक ख़ास किस्म की हैचिंग चाहिए होती है, ख़ास किस्म की हिद्दत चाहिए होती है। तो ऐसा फरमाते थे कि ये परिंदे अपने ख्याल की ताकत से उन अंडों को हैच करते हैं और जब वापस जाते हैं तो उनमें से बच्चे निकल जाते हैं। ये ख्याल की ताकत है। तो कहते हैं अगर परिंदों के अंदर ये ख्याल की ताकत हो सकती है तो इंसान में नहीं हो सकती। ऐसे आप फरमाते थे कि देखो अगर अल्लाह बूटी में से बोल सकता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल एक वाक़या मौजूद है कि अल्लाह अगर बूटी में से बोल सकता है तो इंसान में से नहीं बोल सकता। आज भी इंसानों में से वो बोल जाता है किसी वक्त। ये जब आपने तिलावत की अनमता अलैहिम वाले लोग, और कहा गया कि इन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो आप फरमाते थे देखो अभी मैदान लगना है, अभी हिसाब किताब होना है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में आप बहुत यकीन से कह देते हैं कि ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। दाता साहब के बारे में कौन कहेगा कि इनाम याफ्ता नहीं है? हजरत मियां मीर सरकार के बारे में कौन कहेगा? हजरत बाबा फरीद गंजी शकर के बारे में कौन कहेगा
कि वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो दिए जलाए हैं कि लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। इनाम याफ्तगान का रास्ता अगर ज़िंदगी में आपको मिलना शुरू हो जाए तो यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह का रास्ता इंसानों में से गुज़रता है और वो रास्ते में जब आपको वलीउल्लाह ज़िंदगी में मिल जाए, औलिया अल्लाह हजरात मिल जाएं, तो इसका मतलब है कि वो रास्ता सीधा रास्ता है। एक वालिद साहब का बड़ा मशहूर फ़िक्र है, आप फरमाते थे कि हम लोग फ़िरौन की ज़िंदगी चाहते हैं और मूसा की आक़िबत। ये हमारा अलमी है कि हम ज़िंदगी वैसे गुजारना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमें जन्नतुल बकी में जगह भी मिले, कि हमारी आखिरत वैसे हो। जिनके ज़िंदगी में पाँव सही रास्ते पे चल रहे हैं उनकी आक़िबत भी वैसे ही होगी। जब हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शकर ने बहिश्ती दरवाजे का क़याम किया ना जी, तो लोगों ने सवाल किया कि जी बहिश्त तो अभी आगे आनी है, अभी मामला तो आगे चल के होने हैं, आपने बहिश्ती दरवाज़ा यहाँ भी बना दिया है। तो आपने फरमाया कि अगर बहिश्त का दरवाज़ा यहाँ से नहीं खुलना तो फिर कहाँ से खुलना है? अगर ज़िंदगी के यहीं के आमाल दुरुस्त नहीं होने तो फिर कहाँ पे जाके होने? यहीं पे। एक वालिद साहब का शेर है कि वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, है शर्त के तुम इश्क को सालार बना लो। फिर आपका एक पंजाबी का शेर है कि एवें नहीं पे दीवे बल दे, एवें नहीं पे झंडे हल दे, रोज़ियां वालियां कबरां दे विच तेरे इश्क दी सल गई है। कि जिनकी ज़िंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई है, जिस दिल में दुरूद शरीफ आ गया है, उनके मज़ार भी बनते हैं, उनके चिराग भी जलते हैं और उनका नाम फिर सदियों तक चलता रहता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाई है सारी ज़िंदगी। आप उनकी तहरीर उठा के देखें, उनकी गुफ्तगू उठा के देखें, उनके मलफूज़ात उठा के देखें, तो तमाम जितनी बातें कही हुई हैं उसमें सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आपने कहा कि ज़मीन से आवाज़ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमान से आवाज़ आती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि कलमा मुकम्मल तभी होता है। तो कहा गया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ईमान वालों दुरूद पढ़ते रहो। आपने फरमाया कि जिस दिल में दुरूद शरीफ आ गया वो दिल कभी दोज़ख में नहीं जा सकता। जिस दिल में सरकार दो आलम की मोहब्बत आ गई है वो दिल कभी दोज़ख में जा ही नहीं सकता। बल्कि आप ज़राए मज़ाक कहते थे कि खुदा ना खास्ता किसी ने दोज़ख में दुरूद शरीफ पढ़ लिया, दोज़ख ठंडी हो जाएगी। अल्लाह ये अफोर्ड नहीं करता कि जिस दिल में सरकार दो आलम की मोहब्बत हो वो दिल कहीं और जाए। अभी बच्चे ने पढ़ा कि जिस दिल में बसी रहती हो वलियों की मोहब्बत, रहते हैं उसी दिल में ही सरकार मदीना। आप कहते हैं ये जो बांट है ना हमारी, इसको तुम 4 हिस्सों में तकसीम कर लो, अमीर लोग और गरीब लोग। अमीर कर लो 2 किस्म के अमीर, अच्छे अमीर, बुरे अमीर। अच्छे अमीर वो कि वो अपनी जो दौलत उनको मिली, जो शोहरत मिली या जो वाक़यात ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से उन पर इनाम हुआ, उसमें वो उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उनकी मदद करते हैं। इनको हम आम तौर पे कहते हैं अच्छे अमीर। फिर एक बुरे अमीर भी होते हैं जो अपनी दौलत के ऊपर सांप बन के बैठे होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे जो ये दुआ कर रहे होते थे, या अल्लाह कदों वालिद साहब जान गए थे ए पैसे साढ़े को लाने, सांप बन के बैठे। फिर आपने फरमाया कि गरीब भी 2 किस्म के होते हैं।
एक अच्छा गरीब है, एक बुरा गरीब है। यानी कि एक तो गरीब है बेचारा, ऊपर से बुरा भी है। आपने कहा बुरा गरीब वो है